हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस क्लास में जीके जीएस के बार बार परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपके रेलवे के सभी एग्जाम, एसएससी के सभी एग्जाम और सभी स्टेट लेवल के पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखना है आज कंप्लीट। इस क्लास में टोटल 50 क्वेश्चंस करवाएंगे और बिल्कुल सुपर फास्ट करवाएंगे। साथियों, आपको एक टेस्ट की तरह लगाना है आज का ये क्लास और देखना है कि इन 50 में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो ध्यान से देखिएगा, इनमें से कौन से वो सुल्तान हैं जिन्होंने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो देखिए, करेक्ट आएगा दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो देखिए, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो भाई याद रखिएगा, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, पानीपत का जो पहला लड़ाई है ये कब हुआ था? तो भाई आप सभी को पता है साथियों कि पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो आपका 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर गुलाम वंश मुगल वंश की स्थापना की थी, है ना। मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है? ठीक है, तो देखिए क्या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई उत्तरांचल में अशोक का जो एक शिलालेख है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना, करेक्ट आएगा कालसी में। देखिए राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, कालसी। नेक्स्ट है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुमताज महल का असली नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो भाई याद रखिएगा साथियों, देखिए मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया? तो भाई दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया था? तो निम्बार्क आचार्य ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूरलंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन सा था? तैमूरलंग ने साथियों 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था और इनके आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला जो राज्य था वो कौन सा था? याद रखिएगा, जौनपुर। देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? तो देखिएगा, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम जो है ना कब भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति मिली थी? तो 1833 में। ऑप्शन नंबर बी। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा गया था और किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। राइट है ऑप्शन नंबर डी। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो देखिए, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? याद रखिएगा, अग्निमित्र। ठीक है, देखिए प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो है तानसेन, इनका मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। राइट है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो देखिएगा, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय जो देवता थे वो थे विष्णु जी। ऑप्शन नंबर बी, विष्णु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? साथियों देखिए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पहले ही बता दिया करिए मेरे बताने से पहले। ठीक है, अभी देखो वह कौन सा भाषा है जिनको बहुत सबसे अधिक जो है लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान रहा? तो राइट आएगा बंगाली भाषा को। याद रखिएगा, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, बंगाली। अगला है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो देखिए, गद्य और पद वाला वेद किस वेद को कहा जाता है? तो साथियों यजुर्वेद को।
राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो याद रखिएगा विक्रमशिला में। ठीक है, आगे देखिए गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो साथियों याद रखना गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। ठीक है, राइट है ऑप्शन नंबर ए। अगला है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो देखिए इनमें से कौन सा भारतीय है जो कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो देखिए राइट आएगा सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो भाई शाहजहां का मूल नाम था साथियों खुर्रम, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भाई देखिएगा भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा सामवेद को। ठीक है, सामवेद याद रखना। नेक्स्ट है कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो देखिए यहाँ राइट आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमदायित्य के। पापनाथ का मंदिर पतड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो पापनाथ के मंदिर का निर्माण जो है वह वातापी के चालुक्यों ने किया था। साथियों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। किसने विवेकानंद को राष्ट्रीय देखिए आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो भाई शेख उल हिंद की पदवी किसे दी गई थी? तो राइट आएगा शेख सलीम चिश्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1899 से 1900 के बीच मुंडा क्रांति जो हुआ था उस मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो भाई राइट आंसर आएगा साथियों बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया गया था? तो देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध जो है आपका 1192 में हुआ था, पहला युद्ध 1191 में हुआ था। पहले वाले में क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को हरा दिया था और दूसरे वाले में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो देखिए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो राइट आएगा सैयद हैदर रजा ने, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो साथियों देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था थॉमस स्मिथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष स्तर पर पहुंचाया था? तो भाई बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष स्तर पर पहुंचाया था? तो राइट आएगा महमूद गवा ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था किसके लिए? तो देखिए घंटी यंत्र या तुला यंत्र का जो प्रयोग है ये साथियों खेत की सिंचाई के लिए होता था, ऑप्शन नंबर बी। अगला है उपनिषद काल के राजा अश्वपति ये कहाँ के शासक थे? तो साथियों देखिए उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति ये कैकेयी के राजा थे, ऑप्शन नंबर बी कैकेयी के या कैकेयी के शासक थे। नेक्स्ट है किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वह कौन सा मराठा सरदार था जिन्होंने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो देखिए राइट आंसर आएगा महादाजी सिंधिया ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों देखिए ध्यान से कृष्ण क्रांति का संबंध जो है वो खनिज तेल उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में विद्युत उत्पादन में किसका हिस्सा सर्वाधिक है? यानी भारत में जो विद्युत का उत्पादन होता है उसमें कौन सा विद्युत का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो याद रखना ताप विद्युत का, ऑप्शन नंबर बी ताप विद्युत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित है? तो देखिए भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों के द्वारा सिंचित है? तो राइट आएगा 36%, ऑप्शन नंबर ए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति कौन सी है? तो साथियों सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित जो समिति गठित की गई थी वह है वेणुगोपाल समिति, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? तो भाई किस राज्य को भारत का इथियोपिया कहा जाता है साथियों? तो याद रखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आएगा मध्य प्रदेश को। ठीक है, चलिए तो याद रखना भारत का इथियोपिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगला है भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1870 में किस स्थान पर लगाया गया? तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन के लिए
आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालीगंज में, ऑप्शन नंबर बी। भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात कर देता है? तो भारत अपने कुल चाय उत्पादन का 20% हिस्सा जो है ये साथियों निर्यात करता है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी? तो देखिए, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक है कार्ल मार्क्स, और ये जो पुस्तक है ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1867 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो साथियों देखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर ए। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? देखिए, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो है जामनगर में, जामनगर गुजरात में। अगला है, नवरत्न स्टेट्स किससे संबंधित है? तो साथियों देखिए, नवरत्न स्टेट्स जो हैं ये सार्वजनिक कंपनी से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई देखिएगा, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे? तो भाई मराठा शासक जो थे शिवाजी, ये सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा जीजाबाई से, ऑप्शन नंबर सी जीजाबाई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद, माफ करना, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 का क में, ठीक है, जिसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? यानी प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा जगह है जहां पर विद्या का केंद्र नहीं था? तो भाई तक्षशिला में भी था, विक्रमशिला भी था। देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, लेकिन कौशाम्बी में नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो भाई यहाँ आपका करेक्ट आएगा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अगला है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो साथियों देखिए, शिवाजी का राज्याभिषेक तो रायगढ़ में हुआ था, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। अगला है, बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने, याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो साथियों देखिए, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली जो है ये 1957 में शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। आप 50 में से आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाए हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही में आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी, यानी गौतम बुद्ध। आप इस तरह से भी इसका आंसर दे सकते हो, आंसर सेम है कि गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था सर्वाधिक, वो किस भाषा में दिया था? संस्कृत, अर्धमागधी, पाली भाषा या प्राकृत भाषा? चारों में से कोई एक आंसर है, सभी साथी कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का। साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।